बेटा, क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी, बस खाना बना रही थी। बताइए। मेरी बेटी खाना बना रही है? बाप रे, 10 बज गए हैं रात के और अभी तू खाना बना रही है? हाँ मम्मी, घर में बहुत सारे मेहमान हैं तो क्या करूँ, खाना तो मुझे ही बनाना पड़ता है। घर की बहू जो हूँ। एक तो मेरी 3 नंदे आ गई हैं, जरा सा हिलने डुलने का नाम नहीं ले रही हैं। मैं तो इन सबको खाना बनाते बनाते थक गई मम्मी। ऐसा लगता है ऐसी दिवाली किसी की ना हो। अरे कैसी दिवाली जिसमें मुझे पूरा दिन काम ही करना पड़ जाए। अरे बेटा, अब क्या कर सकती है, मत परेशान हो। अरे बोल दिया करना अपनी नंदों को कि साथ में तेरी मदद किया करें, नहीं तो अपनी सास को बोल दिया कर कि मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ कि जो अकेले घर का काम करूँ। खाना तो सबको खाना है, तो मिल बांट के सब लोग काम किया करें। खैर ये बात छोड़ बेटा, तू परेशान मत हो। कल तो भाई दूज है ना, तो तू एक काम करना बेटा, कल ना सुबह ही आ जाना यहाँ और 2-4-10 दिन रहना। अरे दिवाली की अभी बच्चों की छुट्टियां भी हैं 3-4 दिन की, और 3-4 दिन और रह लेना यहाँ पर। तब तक तो तेरी नंदे वापस भी चली जाएंगी अपने घर। उसके बाद तू जाना अपने घर, काम से छुट्टी भी मिल जाएगी और यहाँ पर आएगी तो तू आराम भी कर लेगी। ठीक है बेटा, अगर जरूरत हो तो मैं तेरे भाई को भेज दूँ लेने के लिए। अरे नहीं मम्मी, मैं आ जाऊंगी। आप सही कह रही हो, मैं एक काम करती हूँ, कल सुबह सुबह ही निकल जाती हूँ तो आपके यहाँ जल्दी पहुँच जाऊंगी और यहाँ के कामों से भी फुर्सत हो जाऊंगी। चल ठीक है बेटा, रखती हूँ, ख्याल रखना अपना। हाँ मम्मी। मेरी बेटी को तो परेशान करके रख देती है उसकी नंदे। मन तो करता है कि फोन लगाकर 2-2 बातें सुना दूं। खैर मेरी बेटी कल तो यहीं आ रही है, आराम करेगी यहाँ आकर। यहाँ तो उसे कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ बहू ही कर लेगी। ऐसे बहू है कहाँ? अरे खाना बना कि नहीं? बहू जी। मम्मी जी इधर आना। हाँ मम्मी जी बोलिए। खाना बन गया कि नहीं? बन गया है मम्मी जी, बस खाना ही लगा रही थी सबको। चल ठीक है। वो मैं कह रही थी कि कल भाई दूज है ना, तो कल मेरी बेटी सुबह ही आ जाएगी, तो खाने में अच्छे अच्छे पकवान बना लेना, ठीक है? और अगर कुछ घर में ना हो तो बाजार से जाकर ले आना। मम्मी जी इस बार भाई दूज पर मैं भी अपने भैया को टीका लगाने के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग तो सही है कि नहीं? क्या बोले जा रही हो? अरे जरा सोच समझ कर तो बोला करो। मम्मी जी इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? ये मेरी शादी का 3रा साल चल रहा है, लेकिन मैं शादी के बाद से एक बार भी भैया दूज पर अपने भैया को टीका नहीं लगा पाई। अरे तो इसमें मेरी कौन सी गलती है? तुम्हारा भाई क्यों नहीं आता टीका लगवाने के लिए? हम लोग ने मना किया है क्या? बोल तो ऐसे रही है जैसे मैंने तेरे मायके वालों को यहाँ आने से मना कर दिया है। मम्मी जी ये तो आप भी जानती हैं कि मेरे निखिल भैया 5 बहनों में इकलौते भाई हैं। जब सारी बहनें मेरे मायके में ही उन्हें टीका लगाने आती हैं तो वो इतनी दूर हमारे पास कैसे आ सकते हैं? जब सारी बहनें इकट्ठा होती हैं तो मैं भी तो जा सकती हूँ ना मम्मी जी। और फिर सुमन जीजी भी तो हर साल आती हैं यहाँ पर राहुल जी को और अनुज भैया को टीका लगाने के लिए। अच्छा तो तू अब मेरी बेटी की बराबरी करेगी? राहुल खड़े खड़े क्या देख रहा है? देख तेरी बीबी मुझसे कैसे जवान लड़ा रही है, कैसे तड़ातड़ मुझे बहस कर रही है। ऊपर से तेरे सामने इतना कुछ बोले जा रही है मुझसे, कैची की तरह जुबान लड़ा रही है। और तू खड़ा चुपचाप से सुन रहा है, एक शब्द भी नहीं बोला अपनी बीबी को। अरे कुछ बोलेगा कि नहीं, या चुपचाप खड़ा होकर तमाशा देखता रहेगा? अरे मम्मी अब मैं क्या बोलूं आप लोगों के बीच में। रीना गलत तो बिल्कुल भी नहीं कह रही है। 2 साल से मैं भी देख रहा हूँ कि भाई दूज के दिन रीना कितनी ज्यादा दुखी रहती है। अगर वो इस बार मायके जाना चाह रही है तो चले जाने दीजिए ना मम्मी। उसकी सारी बहनें आती हैं तो उसका भी तो मन करता होगा कि सब बहनों से मिले, अपने भाई से मिले, अपने भाई को टीका करे। सिर्फ भाई दोस्त पर ही सारी बहनें इकट्ठा हो पाती हैं, और वैसे भी किसको टाइम है इतना एक दूसरे से मिलने का। बस कभी तीर्थ त्योहार होता है मायके में तभी तो लोग जाते हैं, मिल लेते हैं एक दूसरे से। इसलिए मम्मी मैं तो बोल रहा हूँ कि आप जाने दीजिए रीना को उसके मायके भाई दूज पर। वो भी अपने भाई बहन से मिलेगी तो खुश रहेगी, उसे भी अच्छा लगेगा। वाह बेटा, तुझसे यही उम्मीद थी। अरे अपनी माँ का पक्ष छोड़कर बीबी के चंगुल में फंस रहा है, उसकी बातें मुझे बोल रहा है। अरे पक्का इसी चुड़ैल ने तुझे सब कुछ सिखाया होगा। अरे मम्मी कुछ भी मत बोलिए, ये तो शुक्र मानिए कि वो हर काम
आपसे पूछ कर करती है। अगर वह भी और बहुओं की तरह अपने मन की करने लगी ना, तब क्या होगा? मम्मी, आखिर आपको क्या दिक्कत है रीना के उसके मायके जाने पर? एक बार सोचो तो सही अपनी बहू के बारे में भी। और वैसे भी हमेशा ही सुमन दीदी हर साल आती है ना मुझे और मेरे छोटे भाई को टीका लगाने के लिए भाई दूज पर। अब जब सुमन दीदी अपने मायके आ सकती हैं तो आपकी बहू अपने मायके क्यों नहीं जा सकती मम्मी, आपने भाइयों को टीका लगाने के लिए? देखो मम्मी, मुझे गलत मत समझो, मैं अपनी बीवी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। मैं तो जो सही है बस उसी का साथ दे रहा हूँ। प्लीज आप समझने की कोशिश करो एक बार। खैर बेटा, कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन जब यहाँ पर सुमन आएगी तो घर का काम कौन संभालेगा? अब तू तो जानता है बेटा, मुझसे नहीं होता है घर का काम कुछ भी। काम काज अब मैंने कब का छोड़ दिया है, इसलिए अब मुझसे तो भाई बार बार उठ के एक गिलास पानी भी नहीं लिया जाता खुद से। अब मेरे हाथ पैर पहले जैसे नहीं चलते हैं, घुटनों में तो जो जानता है कि हमेशा ही दर्द रहता है। अरे मम्मी, आप चिंता मत करिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आजकल तो वैसे भी सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है। आप मम्मी कुछ भी मत करिएगा, सब संभल जाएगा। आप प्लीज बस रीना को उसके मायके जाने की इजाजत दे दीजिए। अब देखो मम्मी, कितना कुछ करती है ना रीना इस घर के लिए, बदले में कुछ भी नहीं चाहती। अगर वो 2 दिनों के लिए भाई दूज पर अपने मायके जाना चाहती है तो इसमें क्या बुराई है मम्मी? बल्कि आपको तो उदारता दिखाते हुए उसको खुद ही मायके भेज देना चाहिए। शादी के पहले आप कितनी बातें किया करती थी ना मम्मी कि अपनी बहू को बड़े प्यार से रखूंगी, उसका दिल बिल्कुल भी नहीं दुखाऊंगी, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह उसको दुलार से रखूंगी। लेकिन अब आप तो बिल्कुल भी वैसा नहीं करती मम्मी। अब जब तुम दोनों ने खुद ही ठान ही लिया है तो मैं क्या कह सकती हूँ। और हाँ, एक बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पता नहीं हम महिलाओं का सास बनते ही स्वभाव कैसे बदल जाता है, लेकिन अब मैं सास पना से ऊपर उठकर ही दिखाऊंगी। ठीक है रीना बेटा, तुम इस बार भाई दूज पर अपने मायके जाने की तैयारी कर लो। और हाँ, 2 दिन की जगह 4 दिन रुक कर आना अपने मायके पर, ठीक है? यहाँ की चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगी। मैं तुम्हारे आने के बाद से कुछ काम करती नहीं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं काम कर नहीं सकती हूँ। माफ करना बेटा, अभी तक मैंने तेरे ऊपर जो भी सास वाले अत्याचार किए हैं उस सबको भूलकर मैं अब नए सिरे से शुरुआत करना चाहती हूँ। आज के बाद मैं पुरानी वाली सास बिल्कुल नहीं रहूंगी तेरी। थैंक यू सो मच मम्मी जी, आपके जैसी सास तो मुझे हर जन्म मिले। दोस्तों, आपको इस स्टोरी को लेकर क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।